हेलो एवरीवन, मैं हूं डब्लू यादव। आपके अपने यूट्यूब चैनल DKY केयर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं आज रसायन विज्ञान के मूल नियम से केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूं और आपको टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो मिलेगी केमिस्ट्री का और फिजिक्स का। आपको ये चैप्टर वाइज वीडियो आज से हम लोग अपलोड करेंगे। इसके पहले एक डेमो वीडियो डाला गया है, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। और आप यदि नए व्यूअर हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। रेड कलर के बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बगल में उपस्थित घंटे के निशान को ऑन करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच पाए। अब स्टार्ट करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, कहीं भागिएगा नहीं, क्योंकि ये सेशन बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। और आज आपको केमिस्ट्री 100% समझ में आएगी। ये मेरा 100% गारंटी है कि आपको केमिस्ट्री पूरा समझ में आए। और केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों सब्जेक्ट पर आपको टॉपिक बाई वीडियो मिलता रहेगा। बस केवल आप वीडियो को देखते रहिए, समझते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं कि रसायन क्या होता है। रसायन विज्ञान क्या होता है, इसकी बात कर लेते हैं। देखिए, रसायन विज्ञान की बात करते हैं तो इसे अंग्रेजी में केमिस्ट्री कहते हैं। केमिस्ट्री कहते हैं। और एक केमिस्ट्री शब्द की जो उत्पत्ति है वह केमिया शब्द से हुआ है। केमिया शब्द से हुआ है। एक केमिया नामक एक केमिकल पत्थर होता है जिससे इस केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई है। और इस केमिस्ट्री का मतलब होता है रसायन। तो केमिस्ट्री का मतलब रसायन, केमिस्ट्री साइंस का मतलब रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान का मतलब हम समझ पाए। रसायन विज्ञान का डेफिनेशन क्या होता है, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम द्रव्य, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम द्रव्य के गुणधर्म, बनावट, सजावट एवं उनके अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, इसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। रसायन विज्ञान का प्रकाशन लगभग 17वीं शताब्दी में हुआ था। दो वैज्ञानिक हैं, एक वर्जिलियस, यह रसायन विज्ञान के पितामह कहे जाते हैं। और दूसरे जो वैज्ञानिक हैं लेवासिए, यह रसायन विज्ञान के आधुनिक जनक कहलाते हैं। जनक। तो लेवासिए को रसायन विज्ञान का आधुनिक जनक कहते हैं और वर्जिलियस को रसायन विज्ञान का प्राचीन जन्मदाता कहते हैं या रसायन विज्ञान का पितामह कहते हैं। इन्होंने ही रसायन का खोज किया था, रासायनिक पदार्थों का खोज किया था। तो इस तरह से हम रसायन विज्ञान के वैज्ञानिकों के बारे में जाने। अब रसायन विज्ञान का मतलब क्या है और किससे यह चलता है, रसायन विज्ञान किस पर आधारित होता है, इसको हम समझते हैं। तो सबसे बात पहले करते हैं तो रसायन विज्ञान जो है यह पदार्थ होते हैं। रासायनिक क्या होते हैं, पदार्थ होते हैं। लेकिन पदार्थ से पहले बात किया जाए तो मूल पदार्थ क्या है। तो मूल पदार्थ क्या है, तो हम लोग कहेंगे परमाणु। हम लोग परमाणु को क्या कहेंगे, मूल पदार्थ है। परमाणु क्या है, मूल पदार्थ है। इसको अंग्रेजी में एटम बोलते हैं। तो ये इसको मूल पदार्थ मानते हैं। लेकिन कुछ वैज्ञानिक आए तो इस परमाणु को भी तोड़ दिए। डाल्टन ने तो बता दिया कि ये परमाणु क्या है, कि अविभाज्य कण है जिसको हम दोबारा से तोड़ नहीं सकते हैं।
लेकिन कुछ वैज्ञानिक आए तो इस एटम को, परमाणु को भी क्या कर दिए, एटम को भी तोड़ दिए। तो वह 3 पार्टों में इसको डिवाइड कर दिए, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये 3 प्रकार के 3 भागों में क्या कर दिया गया, परमाणु को तोड़ दिया गया। पहले परमाणु को बताया गया कि परमाणु क्या है, अविभाज्य कण है। बाद में डाल्टन जब आए, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बाद कुछ वैज्ञानिक आए जैसे रदरफोर्ड, चैडविक, थॉमसन। ये सब परमाणु के अंदर कुछ अन्य पार्टिकल, मूल कण, इनको क्या कहते हैं, मूल कण कहते हैं। मूल कण की खोज कर परमाणु को 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया। ये परमाणु के 3 पार्ट हो गए। अब बात रह गई कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का संबंध क्या है परमाणु में। तो परमाणु में देखिए, ये परमाणु इस तरह से खोखला होता है, खोखला गोलाकार परमाणु की साइज होती है। और परमाणु के छोटे से भाग में, एकदम से छोटे से भाग में आपका क्या होता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। और बाहरी कक्षाओं में जो होता है उसका नाम इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ अस्थायी कक्षाओं में, कुछ फिक्स कक्षाएं होती हैं, ऑर्बिटल होता है। इन ऑर्बिटलों में यह परमाणु क्या करता रहता है, अरे इलेक्ट्रॉन क्या करता रहता है, रन करता रहता है, मूव करता रहता है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है हमारा, ये परमाणु के नाभिक के बाहर होता है और परमाणु के न्यूक्लियस में P और N होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि P और N का मतलब क्या है। तो P का मतलब प्रोटॉन। तो प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन, इस पर प्लस चार्ज होता है। इस पर कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है माइनस चार्ज। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है। और बात करें इस न्यूट्रॉन का तो इसका मतलब होता है न्यूट्रल, अर्थात न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, यह उदासीन होता है, उदासीन होता है। तो न्यूट्रॉन क्या क्या हो गया, उदासीन हो गया। प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है। अब ये नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाता है। इसके मध्य एक आकर्षण बल काम करता है। 2 तरह का आकर्षण बल काम करते हैं। एक होता है अपकेंद्री बल, अपकेंद्रीय बल, और दूसरा होता है अभिकेंद्री बल। अभिकेंद्री बल, ये 2 तरह का फोर्स काम करता है। अब देखिए, अपकेंद्री बल का मतलब जो नाभिक से बाहर की तरफ लगता है वो हमारा अपकेंद्री बल होता है। और अभिकेंद्री बल का मतलब हो गया जो नाभिक की तरफ लगता है, अर्थात प्रोटॉन द्वारा लगाया गया नाभिक की तरफ जो बल होता है वो अभिकेंद्री बल होता है। और इलेक्ट्रॉन के द्वारा लगाया गया बल जो होता है वो अपकेंद्री बल होता है, जो जिसकी दिशा बाहर की तरफ होती है। ये 2 तरह का बल होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन अपनी अस्थायी कक्षाओं में स्थिर रहता है और नाभिक में गिरता नहीं है। ये प्रक्रिया हो गई इलेक्ट्रॉन के मूव करने का, पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के रहने की स्थिति है, जिसके कारण कोई भी पदार्थ नष्ट नहीं होता है। यदि मूव करते करते इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का हरासमेंट हो जाए तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा कि एक स्थिति ऐसी आएगी, जैसे मान लीजिए कोई पिंड है, इस तरह से कोई पिंड है, अगर गोल गोल ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूमते घूमते एक स्थिति आएगी कि नाभिक में आके गिर जाएगा। तो जब ये नाभिक में आके गिर जाएगा तो इस परमाणु, इतने बड़े परमाणु का क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, परमाणु नष्ट हो जाएगा। तो ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं करता, इसीलिए इस पर 2 फोर्स लगते हैं, एक आपका अपकेंद्री बल और अभिकेंद्री बल। और ये इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा उसकी कक्षाओं से कंटिन्यू मिलती रहती है
और ये ऊर्जा लेकर के आगे बढ़ता है, फिर यहाँ ऊर्जा अवशोषित करता है, फिर आगे बढ़ता है, फिर यहाँ ऊर्जा अवशोषित करता है, फिर आगे बढ़ता है, फिर अपने पहले स्थान पर आकर के ऊर्जा को अवशोषित करता जाता है। परमाणु का काम होता है ऊर्जा का उत्सर्जन करना और ऊर्जा का उत्सर्जन करना तथा अवशोषण करना। परमाणु दो काम करता है, एक ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, दूसरा ऊर्जा का अवशोषण करता है। तो परमाणु जहाँ पर अवशोषण करता है फिर वहाँ से आगे बढ़ता है तो ऊर्जा को उत्सर्जित करते हुए जाता है, ऊर्जा को छोड़ते हुए जाता है। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है उस कक्षे की ऊर्जा को अवशोषित करता जाता है और बाद में जब पीछे से आता है तो उसी ऊर्जा का अवशोषण करते जाता है। पीछे उत्सर्जन करता है, आगे अवशोषण करता है। ये प्रक्रिया उस कक्षा में वह बार बार कंटिन्यू रिपीट करता रहता है, जिसके कारण परमाणु का ऊर्जा कभी भी हासमेंट नहीं होता है और वो कंटिन्यू जो है मूव करता रहता है, गति करता रहता है और कभी भी नाभिक में गिरता नहीं है। और अट्रैक्शन फोर्स लगता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है, अर्थात आकर्षण बल लगता है। लेकिन ये दो बल लगते हैं जिसका परिणामी क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन कभी भी परमाणु के नाभिक में नहीं गिरता है, अर्थात किसी भी पदार्थ का विनाश नहीं होता है। यदि किसी भी पदार्थ का विनाश तब होगा जब परमाणु का विनाश होगा। परमाणु का विनाश नहीं होता है, इसलिए किसी भी पदार्थ का विनाश नहीं होता है। अर्थात परमाणु अस्थायी कण है, किसी पदार्थ का परमाणु अस्थायी कण है। बट परमाणु के अंदर तीन तरह के और कण अस्थायी पाए जाते हैं, जिनको तीन भागों में डिवाइड कर दिया गया है, बांट दिया गया है। लेकिन परमाणु को कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता है। परमाणु के बारे में बात कर लेते हैं, परमाणु की डिफिनीशन जान लेते हैं कि परमाणु क्या होता है। अभी परमाणु की स्ट्रक्चर समझें। परमाणु क्या होता है? तो परमाणु किसी पदार्थ का वह मूल कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है और हमारी सूक्ष्म आँखों से दिखाई नहीं देता है। इसे हम परमाणु कहते हैं। और परमाणु किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में मिल करके नया यौगिक बना सकता है, यह परमाणु है। परमाणु से सब पदार्थ बनते हैं। एक कहावत है कि कण कण में भगवान रहता है। एक कहावत बोला जाता है कि कण कण में भगवान रहता है, लेकिन अगर रसायन विज्ञान की माने तो कण कण में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन रहता है। तो यह परमाणु जो है हर कण में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के रूप में उपस्थित रहता है। इसका कभी भी नष्ट नहीं होता है, नाश नहीं होता है। अब बात करते हैं कि पदार्थ हमारा कैसे बनता है। पदार्थ कैसे बनता है? परमाणु के संदर्भ में जान लिए। परमाणु मूव करता रहता है, कंटिन्यू घूमता रहता है, रन करता रहता है, हमारी सूक्ष्म आँखों से दिखाई नहीं देता है। यह किसी पदार्थ का सबसे सूक्ष्म और छोटा कण होता है और परमाणुओं के संयोग से अणु का निर्माण होता है। ये सारी बातें परमाणु के संदर्भ में है। यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। यह अभिक्रिया के दौरान अपरिवर्तित रहता है। तो आप देखिए, हम बात करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसका निर्माण हुआ। और इसके जस्ट बाद यदि बात करें तो परमाणु का हुआ। अर्थात इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर कौन बना? परमाणु बना। और परमाणु से मिलकर कौन बना? अणु बना। परमाणु से मिलकर अणु बना। और यदि अणु को मिला दिया जाएगा तो पदार्थ का निर्माण हो जाएगा। यह हमारा पदार्थ है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन परमाणु का निर्माण करते हैं, परमाणु से अणु का निर्माण होता है और अणु के बाद पदार्थ बनता है। अब पदार्थ जो होते हैं, पदार्थ मूल रूप से दो भागों में इसको डिवाइड कर दिया गया है। पदार्थ को पहला शुद्ध पदार्थ, दूसरा अशुद्ध पदार्थ।
शुद्ध पदार्थ, और अशुद्ध पदार्थ। देखिए, इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्योर सब्सटेंस और इसको कहते हैं इनप्योर सब्सटेंस। यह सब्सटेंस माने पदार्थ होता है, और पदार्थ की दो अवस्था हमने मूल डिवाइड किया, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। आप देखिए, शुद्ध पदार्थ में, शुद्ध पदार्थ किसे कहेंगे? वे पदार्थ जिसमें किसी प्रकार की मिलावट या त्रुटि नहीं पाई जाती है, किसी प्रकार की मिलावट या त्रुटि या कमी नहीं पाई जाती है, ऐसे पदार्थ शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। जैसे में देखा जाए तो तत्व और यौगिक। तत्व और यौगिक, यह दो प्रकार शुद्ध पदार्थ के दो प्रकार हैं। यदि बात करें अशुद्ध पदार्थ की, तो अशुद्ध पदार्थ में आते हैं कि ऐसे पदार्थ जिसमें किसी प्रकार की कमी या मिलावट या त्रुटि पाई जाती हो, वो हमारा अशुद्ध पदार्थ कहलाता है। और अशुद्ध पदार्थ की बात करते हैं तो इसका केवल एक ही पार्ट होता है, इसका नाम है मिश्रण। मिश्रण जो होता है वो अशुद्ध पदार्थ में आता है, मिश्रण। अब बात कर ले तत्व। तत्व क्या होता है? तो तत्व किसी पदार्थ के परमाणुओं का वह समूह होता है जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। उनकी बनावट गुणधर्म देखा जाए तो एक ही तरह का होता है, वो तत्व कहलाते हैं। अर्थात समान प्रकार के परमाणुओं से तत्व का निर्माण होता है। तत्व में कोई भी परमाणु होगा, किसी भी परमाणु को आप लेंगे वह एक जैसा दिखाई देगा। उसकी बनावट, सजावट, सारा स्ट्रक्चर जो होगा वह एक जैसा होगा। ऐसे पदार्थ को हम लोग तत्व कहते हैं। परमाणुओं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। अब यदि यौगिक की बात करें तो यौगिक में क्या होता है कि यह दो या दो से अधिक पदार्थों का ऐसा निश्चित अनुपात जिससे क्या बनता है? यौगिक बनता है। तो दो या दो से अधिक पदार्थों को निश्चित अनुपात में यदि हम मिला दें, मिक्स कर दें, फिक्स अनुपात में मिला दें, तो यौगिक का निर्माण करता है। अब तत्व की बात करें तो तत्व में आ जाता है जैसे सोना, चांदी। और यौगिक की बात करें तो यौगिक में आपका आ जाता है NaCl, KCl, CCl4, ये यौगिक हो गए। मिश्रण की बात करते हैं तो मिश्रण जो होते हैं वह दो तरह के होते हैं। एक समांगी मिश्रण, और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। ये दो प्रकार के मिश्रण होते हैं। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण का मतलब होता है कि ऐसे दो पदार्थ जिनको मिला देने से उनके अवयवी कण, जो मूल कण, वो हमें अपनी सूक्ष्म आँखों से या ओपन आँखों से दिखाई नहीं देते हैं, ऐसे को हम क्या कहेंगे? समांगी मिश्रण कहेंगे। अर्थात जब एक पदार्थ में दूसरे पदार्थ का कण जाकर छिप जाता है, समा जाता है, समाहित हो जाता है, और हमारी आँखों से वह अदृश्य हो जाता है, दिखाई नहीं देता है, मिलाने वाला कण अदृश्य हो जाता है, तो वहाँ पर समांगी मिश्रण बनता है। और विषमांगी मिश्रण की बात करते हैं तो विषमांगी मिश्रण का मतलब होता है ऐसा पदार्थ जिसको मिलाने पर उनके कण जो हैं आपस में दिखाई देते हैं, उनको हम अलग अलग देख सकते हैं। विलयन में या मिश्रण में उनके कण को हम अलग अलग देख सकते हैं, तो यह विषमांगी मिश्रण के अंतर्गत आता है। जैसे समांगी का मतलब पानी और चीनी, पानी चीनी, और विषमांगी का मतलब बालू और चीनी।
तो समांगी में पानी और चीनी, नमक पानी या फिर नींबू पानी। बिस्मांगी की बात करते हैं तो बिस्मांगी में आप ले लेंगे बालू और चीनी या चावल गेहूँ, धान बालू, किसी प्रकार का मिश्रण लीजिए जिसमें उसके अवयवी कण, मूल कण जो है आपस में दिखाई देते हों, तो वह बिस्मांगी के अंतर्गत आता है। और जिसमें मूल कण हमें दिखाई नहीं देते हैं, जो मिलाया गया कण होता है, वह जा कर के विलायक में मिल जाता है, मिक्स हो जाता है, उसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं। यौगिक की बात करें तो यौगिक जो होते हैं दो तरह के होते हैं। यौगिक दो तरह के होते हैं, एक होता है कार्बनिक यौगिक और एक होता है अकार्बनिक यौगिक। यौगिक कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक होता है कार्बनिक यौगिक, इसको मिटा देते हैं, फिर बना देंगे चार्ट को एक बार, फ्लो चार्ट पूरा बना देंगे, आप परेशान न होइएगा। तो यौगिक की बात करते हैं। यौगिक दो तरह के होते हैं, एक कार्बनिक यौगिक कार्बनिक यौगिक, दूसरा होता है नंबर 2 अकार्बनिक यौगिक। यौगिक तो यौगिक को दो भागों में बांटा गया, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। अब कार्बनिक यौगिक क्या है? तो कार्बनिक यौगिक का मतलब ऐसा यौगिक या ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन उपस्थित होता है, कार्बन पाया जाता है। ऐसा यौगिक या ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन परमाणु उपस्थित होता है, उसे हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल में देख लेते हैं, CCl4 C2H5 OH CH4 C2H2, ये सब कार्बनिक यौगिक है। जिसमें कार्बन परमाणु मिलता हो वो कार्बनिक यौगिक है। और अकार्बनिक की बात करते हैं तो ऐसा यौगिक या ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन परमाणु नहीं उपस्थित होता है, कार्बन परमाणु नहीं पाया जाता है, तो ऐसे यौगिक को हम अकार्बनिक के अंतर्गत रख दिया गया। अ का मतलब जिसमें कार्बन ना हो। तो जैसे NaCl, KCl, NaOH, KOH, बहुत सारे यौगिक हैं। अब बात कर लेते हैं इसका नाम क्या है। NaCl सोडियम क्लोराइड, KCl पोटेशियम क्लोराइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। देखिए इसका नाम हाइड्रोक्साइड होता है। अब बात करते हैं इसका नाम का, तो इसको CCl कार्बन टेट्राक्लोराइड, C2H5 मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, और इसका नाम मेथेन है CH4, और इसका नाम है एथेन। तो इस तरह का हम कार्बनिक यौगिक के बारे में जाने, कार्बनिक यौगिक क्या होता है और किसे कहते हैं, अकार्बनिक यौगिक क्या होता है और किसे कहते हैं, मिश्रण जान गए। आप देखिए रसायन विज्ञान के बहुत सारी शाखाएं हैं। अभी तो हम परमाणु के संदर्भ में और तो चर्चा करेंगे और पदार्थ को और विस्तार से समझेंगे। थोड़ा सा रसायन विज्ञान के कुछ पार्ट होते हैं, हम इनको क्लियर कर लें ताकि हमको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इनको जानना बहुत ज़रूरी है। तो रसायन विज्ञान के जैसे पार्ट हैं उनका नाम हम बता देते हैं आपको। एक पहला आपका पार्ट है अकार्बनिक। कार्बनिक रसायन। दूसरा होता है कार्बनिक रसायन।
तीसरी बात करते हैं भौतिक रसायन। चौथा बात करते हैं विश्लेषणिक रसायन। विश्लेषिक रसायन। पांचवा बात करते हैं औद्योगिक रसायन। रसायन। छठवां बात करते हैं कृषि रसायन। सातवां बात करते हैं वनस्पति रसायन। ये रसायन विज्ञान की शाखा है जिसको हमें पढ़ना है। वैसे तो बहुत सारी शाखाएं हैं, मूल रूप से जो हमें पढ़ना है वो 7 प्रकार के शाखाओं के अंतर्गत हमको डिवाइड करके पढ़ना है रसायन विज्ञान को। और ये 7 मूल रसायन हैं, शाखाएं हैं जिनके बारे में हमें विस्तार से पढ़ना पड़ेगा। एक पूरी किताब है अकार्बनिक रसायन की, जिसमें कार्बन नहीं होता है। जिन यौगिकों में कार्बन नहीं होता है वो अकार्बनिक रसायन विज्ञान के अंतर्गत वो आता है। अकार्बनिक रसायन विज्ञान के जो यौगिक हैं इनकी संख्या लगभग 1 लाख या 1.25 लाख है। और ये कार्बनिक रसायन जो है, यह कार्बनिक रसायन का मतलब जिसमें कार्बन परमाणु पाया जाता है, जिसमें कार्बन उपस्थित हो। वैसे तो कार्बन लगभग सभी जीव जंतुओं वनस्पतियों में पाया जाने वाला पदार्थ है, इसलिए कार्बन के जो यौगिक हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। इसकी सहसंयोजन क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। कार्बन का किसी भी पदार्थ से जुड़ने की जो सहसंयोजन क्षमता है वो बहुत ज़्यादा है। संयोजकता जब पढ़ाएंगे तो आपको इसको क्लियर कर पाएंगे हम। तो अब ये बात है कि कार्बन की जो सहसंयोजन क्षमता है वो बहुत ज़्यादा है, हर परमाणुओं से ज़्यादा है। इसलिए यह क्या करता है कि कार्बन के अधिक से अधिक यौगिक पाए जाते हैं। लगभग ये 50 लाख से ज़्यादा कार्बनिक यौगिक हैं। 50 लाख से ज़्यादा कार्बनिक यौगिक हैं और 1.25 लाख अकार्बनिक यौगिक हैं। और तो भौतिक रसायन का मतलब क्या हो गया? जिसमें द्रव्य के साथ व्यवहार किया जाता है। रसायन में केमिकल पदार्थ बनाए जाते हैं, द्रव्य के साथ ठोस द्रव गैस को मिला करके रासायनिक पदार्थ बनाया जाता है, तो उससे हम भौतिक रसायन के अंतर्गत रखते हैं। और विश्लेषिक रसायन का मतलब क्या हो गया? जिसमें हम रसायन विज्ञान के प्रोडक्ट को, कंपाउंड को या उससे बनने वाले जितने भी पदार्थ हैं, कार्बनिक हो चाहे अकार्बनिक हो, इन दोनों पदार्थों से जो बनने वाले पदार्थ हैं उनका हम यहाँ पर क्या करते हैं? निरीक्षण करते हैं। उनको हम विश्लेषण करते हैं, निरीक्षण करते हैं, देखते हैं कि वो पदार्थ कैसा है, उनके गुणों को, उनके गुणधर्मों को, बनावट को, स्ट्रक्चर को, संरचना को हम समझते हैं यहाँ पर। और औद्योगिक रसायन का मतलब हो गया, औद्योगिक रसायन का मतलब हो गया जो हमारी फैक्ट्री हैं, कल कारखाने हैं, जिनसे हम कुछ उद्योग बनाते हैं, कुछ केमिकल पदार्थ बनाते हैं, ये हमारा औद्योगिक रसायन हो गया, जिनके व्यवहार से। कृषि रसायन का मतलब जो हमारे घर पर तैयार की जाने वाली वस्तुएं हैं, जैसे सिरका है, अचार है, ये सब कृषि रसायन के अंतर्गत आते हैं। और कृषि रसायन के अंतर्गत हम अपने घर पर इन चीज़ों को, केमिकल चीज़ों को तैयार करते हैं, वो कृषि रसायन के अंतर्गत आती है। और वनस्पति रसायन का मतलब होता है कि जब हम वनस्पति जैसे पेड़ पौधों की पत्तियां, घास वगैरह से जो केमिकल युक्त पदार्थ हम प्राप्त करते हैं, जैसे डलडा, रिफाइन ऑयल,
ये सब पदार्थ प्राप्त करते हैं, उससे हम वनस्पति रसायन विज्ञान के अंतर्गत बांट लेते हैं। तो ये रसायन विज्ञान की 7 मेन शाखाएं हैं, इनको हम जानें और इनका हम बारी बारी से एक एक पार्ट का अनुभव करेंगे, एक एक पार्ट को पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। कार्बनिक रसायन पढ़ेंगे, अकार्बनिक रसायन पढ़ेंगे, भौतिक रसायन पढ़ेंगे, विश्लेषिक रसायन पढ़ेंगे, औद्योगिक रसायन पढ़ेंगे, कृषि रसायन पढ़ेंगे और वनस्पति रसायन पढ़ेंगे। इन शाखाओं को हम एक एक करके आपको पढ़ा देंगे। और पहले हम स्टार्ट करेंगे अकार्बनिक रसायन। कल से जो वीडियो आपको मिलेगी वो अकार्बनिक रसायन पर मिलेगी और पूर्ण रूप से वीडियो होगी और एक एक टॉपिक को हम अकार्बनिक रसायन के कंप्लीट करते हुए चलेंगे। और आप संतुष्टि के साथ देखिएगा। अगर आपको किसी प्रकार का दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइएगा। और रसायन विज्ञान के सारे फैक्ट आपको क्लियर होते जाएंगे, ये मेरा 100% आपसे भरोसा है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो नीचे रेड कलर के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में बेल आइकन को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे जब भी मैं रसायन विज्ञान या भौतिक विज्ञान का वीडियो अपलोड करूं आप तक उसका नोटिफिकेशन सीधे पहुंचे। आप वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मेरा प्रयास है उन स्टूडेंट को समझाना, उनको पढ़ाना जिनको केमिस्ट्री और भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स नहीं आती है, उनको एकदम क्लियर करना है। छोटी छोटी चीज़ों से एकदम उनको रूबरू कराना है कि हर एक चीज़ को वह जाने। हमें तेज़ी से नहीं कवर करना है, हमें आराम से उन चीज़ों को कवर कराना है और आराम से स्टूडेंट को समझाना है कि वो पूरी चीज़ों को समझ पाए। और किसी प्रकार की आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट करके अपना सुझाव दे सकते हैं और आगे हम इसी तरह के वीडियो लाते रहेंगे। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारी हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। हमारा प्रयास है कि आप तक ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की वीडियो आप तक पहुंचे। अभी मैं पिछले दिन एक डेमो वीडियो डाले थे जिसमें क्वालिटी वगैरह थोड़ा कम थी, लेकिन अब की जो वीडियो बनेगी उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी और अच्छे से आप उसको समझ पाएंगे, देख पाएंगे। एंड थैंक यू। तो इस चार्ट को आप देख रहे हैं, सभी लोग इस चार्ट को बना लीजिएगा और आगे से फिर टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो स्टार्ट किया जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।